हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स क्या होता है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। एक्सक्रीशन टॉपिक यहाँ कैसे आया? चैप्टर का नाम तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है ना बच्चों। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वेस्ट मटेरियल्स का होगा। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सबसे पहले एक जगह शिफ्ट कराया जाता है, एक जगह ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो बॉडी से बाहर निकलने से पहले भी इसका एक्यूमुलेशन, इसको छानना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छानना, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ठीक है, रिकॉल कीजिए, आपने ये पढ़ा था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग डाइजेशन। और ये भी याद कीजिए कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ऐसा खाना जो पचा नहीं है, ठीक है, उसमें से एनर्जी नहीं निकली है, वो भी रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग इजेशन। इजेशन क्या होता है? खाने को बाहर निकालने की या कोई भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की, बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस इजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? इजेशन। और इंजेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस को लेना, ये इंजेशन होता है। और इजेशन क्या होता है? बॉडी से किसी भी सब्सटेंसेस को बाहर निकालना। लेट अस नाउ फाइंड हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो अब ये जानते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल हैं और भी जो अदर वेस्ट मटेरियल हैं वो बॉडी से कैसे बाहर निकलते हैं। ठीक है, यू मे वॉन्डर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। ठीक है, आप जानना चाहोगे कि ये वेस्ट मटेरियल आता कहाँ से है। ये अनवांटेड यानी अनचाहा जो मटेरियल है हमारी बॉडी में, ये आता कहाँ से है? व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन, जब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो फंक्शन करते हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, तो फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, दीज आर टॉक्सिक। और ये कैसे वेस्ट मटेरियल होते हैं? जहरीले। कैसे होते हैं बच्चों? जहरीले, टॉक्सिक। एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इन्हें बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस हो सकते हैं और हमारी बॉडी को खराब कर सकते हैं। The process of removal of waste product, waste produced in the cells of living organisms is called excretion. Excretion एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो वेस्ट मटेरियल है सेल्स में उसे बाहर निकाला जाता है। जो सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनसे बाहर निकाला जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सक्रीशन। ठीक है, द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। और जो पार्ट्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी के पार्ट्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे किडनी है, वो एक एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। The waste which is present in the blood has to be removed from the body. यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है वो खून में, उसे बॉडी से रिमूव कराना ही चाहिए।
हाउ कैन दिस डन, तो ये कैसे होगा, हमारे ब्लड में जो भी गंदी चीज़ें हैं वो कैसे बाहर निकलेंगी, ठीक है। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, और इसके लिए हमें एक फिल्टर करने की प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ेगी, छानने की प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। और ये छानने की प्रक्रिया को कौन करता है, हमारी बॉडी में किडनी करती है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी, हमारी किडनी में जो खून की नलियाँ होती हैं, खून की कैपिलरीज जो हो गई वो वेसल्स से भी छोटी हो गई, ठीक है। हमने वेसल्स पढ़ाई थी, ब्लड वेसल्स दो थी, आर्टरीज एंड वेन्स, और आर्टरीज और वेन्स से भी बहुत पतली होती हैं कैपिलरीज, ठीक है। ये छानने का काम करती हैं किडनी में। व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज, जब जो खून है वो दोनों किडनियों तक पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो इसमें दोनों तरीके के सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल भी जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है, और हार्मफुल भी जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो दोनों तरीके के सब्सटेंसेस जो हैं वो किडनी में, दोनों किडनियों में पहुंचते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, और यूजफुल सब्सटेंसेस जो भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दिया जाता है। उन्हें ब्लड से तो नहीं निकाल सकते ना, वरना ब्लड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड में वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी खराब यहाँ पर सब्सटेंस बनता है, डिजॉल्व इन वाटर, यानी जो भी वेस्ट वाटर में डिजॉल्व है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। यूरिन फ्रॉम द किडनीज, किडनी से द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है बच्चों, ये किडनी है, ये यूरेटर है, यूरेटर, इस यूरेटर से होते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर इसमें स्टोर हो जाती है। फिर क्या होता है, ट्यूब लाइक यूरेटर, एक ट्यूब से पास होती हुई ट्यूब जो है, इस ट्यूब को यूरेटर कहा गया है, इससे यूरिनरी ब्लैडर में। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, और ये यूरिनरी ब्लैडर से पास्ड आउट हो जाती है। एक और ओपनिंग होती है, एक और तरफ से ये खुला होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है, ठीक है। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, कौन कौन है, किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। An adult human being normally passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, यानी जो भी एडल्ट ह्यूमंस हैं उनका फिगर यहाँ दे रखा है कि वो 24 घंटे में यानी एक दिन में लगभग 1 से 1.8 लीटर यूरिन जो है वो अपनी बॉडी से पास्ड आउट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। अब यूरिन में क्या क्या होता है, 95% पानी है, 2.5% यूरिया, यूरिया भी एक वेस्ट मटेरियल होता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस्ड होते हैं, जैसे एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन अगर मिल रही है, बॉडी से बाहर यूरिक एसिड निकल रहा है, ठीक है। तो ये 2.5% जो है वो अदर वेस्ट मटेरियल में, अदर वेस्ट प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, ठीक है। हम सब ने ये अनुभव किया है कि जब भी ज़्यादा गर्मी होती है तब हमें पसीना आने लगता है, ठीक है। द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट,
और जो हमें पसीना आता है उस पसीने में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक होता है पानी और दूसरा होता है नमक, सॉल्ट एंड वाटर। फूजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर, फूजो ने देखा है कि कभी कभार गर्मियों में वाइट पैचेस कुछ दानेदार, जो सफ़ेद सफ़ेद दानेदार से आर फॉर्म्ड ऑन अवर क्लॉथ्स, ये हमारे कपड़ों पर बन जाते हैं, कुछ वाइट कलर की लेयरिंग टाइप में हो जाए, दानेदार हमारी स्किन्स पर झलकने लगते हैं। स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स वाले जो एरिया हैं, हमारी आर्म्स के अंदर वाला जो एरिया है, वहाँ पर कुछ वाइट पैचेस लगने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद कलर के धब्बे लगना शुरू हो जाते हैं हमारे कपड़ों में। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाई सॉल्ट्स, ये जो धब्बे होते हैं ये किस वजह से होते हैं? ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट हमारी स्वेट में जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसकी वजह से वहाँ पर ये धब्बे रह जाते हैं। समझ में आया? तो अब जो वाइट कलर का जो भी आप देखते हो, वाइट पैचेस देखते हो, वो सॉल्ट की वजह से होता है, जो कि हमारे स्वेट में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? डज स्वेट सर्व्स एनी अदर फंक्शन, क्या स्वेट कुछ और भी काम करती है? स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना, ठीक है। वी नो दैट द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर, हमें पता है कि जब हम मटके में पानी रखते हैं तो वो पानी ठंडा हो जाता है। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम पोर्स ऑफ पॉट, यानी जो मटका होता है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। बच्चों, होल जो है वो बड़ा छेद है, ठीक है, होल जो है वो हम बड़े छेद को कहते हैं, और बहुत छोटे छोटे नैने जो छेद होते हैं उन्हें हम पोर्स कहते हैं। तो वो पोर्स मटके में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो मटके से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद जो पानी मटके के ऊपर आ जाता है ना, ठीक है, तो पानी मटके के ऊपर आ जाता है और फिर इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ही उसे बाहर गर्मी दिखाई देती है, गर्मी मिलती है, तो वो इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं, यानी भाप बनना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर वाली लेयर है वो कूलिंग कॉज कर देती है, यानी ठंडक पैदा कर देती है मटके में। तो ये रीज़न हुआ कि मटका जो है वो पानी को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। बट क्या हमारी स्किन के साथ भी ऐसा ही होता है? तो बच्चों यस, हमारी स्किन को जो स्वेट है वो ठंडा रखता है, ठीक है, ठंडा रखने का काम करता है। जो पसीना है वो हमारी इनर जो बॉडी है उसको ठंडक देता है, ठीक है। तो ये स्वेट का एक और फंक्शन हुआ। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि पहेली क्या कह रही है। पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है। आपको भी पहेली की तरह बनना चाहिए, कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछती है। पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट, क्या जो और अलग जानवर हैं और अदर जानवर हैं वो भी यूरिन पास करते हैं। यूरिनेट का मतलब यूरिन पास करते हैं, ठीक है, यूरिन निकालते हैं अपनी बॉडी से बाहर। The way in which waste chemicals are removed from the body of animal depends on the availability of water, यानी जो वेस्ट केमिकल्स बॉडी से बाहर निकालने का जो तरीका है ये इस पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर एनिमल के पास वाटर कितना है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है, उसमें उसकी बॉडी में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है, ये डिपेंड करेगा कि उससे वेस्ट केमिकल्स किस तरह रिलीज होंगे, निकलेंगे। एक्वाटिक एनिमल्स, अब जो जीव जंतु पानी में रहते हैं लाइक फिशेस, जैसे कि मछलियाँ, एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया, ये अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट निकालती हैं, विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर, जो कि डायरेक्टली पानी में घुल जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड, अच्छा जो बर्ड्स जैसे चिड़िया हो गई, लिजार्ड छिपकली हो गई, स्नेक सांप, ठीक है, तो ये जो है ये कुछ सेमी सॉलिड सा मटेरियल जो है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं।
विथ वाइट कलर कंपाउंड, कुछ वाइट कलर का एक कंपाउंड के रूप में निकालते हैं जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। केमिकली क्या कहते हैं उसको हम? यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। और जो ह्यूमंस हैं उसमें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यानी जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसमें जो मेजर पार्ट है वो यूरिया है। क्या है बच्चों? यूरिया। ठीक है, तो यूरिया हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अनवांटेड है, हमारी बॉडी को खतरा पहुंचा सकता है, पॉइजनस है, इसीलिए हम इसे अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स अ पर्सन्स किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कभी जैसे इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई, इसकी वजह से कई लोगों की जो किडनियां हैं वो काम करना बंद कर देती है। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, इसकी वजह से क्या हो जाता है? उनकी किडनी फेल हो जाती है। हमने भी कई केसेस सुने हैं जिसमें कई लोगों की किडनी जो है वो फेल हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी। और जो भी उनकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है यानी उनकी बॉडी का अनवांटेड प्रोडक्ट है जो उनकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, पॉइजनस होता है यानी जहर के समान होता है उनकी बॉडी का, अब तो वो निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किडनी जो हमारी बॉडी में छानने का काम करती है वो अब छान ही नहीं पाएगी, तो वेस्ट मटेरियल उसके ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा यानी जमना शुरू हो जाएगा। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड। और ऐसे लोग जीवित नहीं रह सकते जब तक उनका ब्लड जो है फिल्टर नहीं किया जाए। ठीक है, पीरियोडिकली का मतलब कि हर थोड़े टाइम बाद उन्हें अपना ब्लड जो है वो फिल्टर कराना पड़ता है थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, एक आर्टिफिशियल किडनी से जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलाइसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायलाइसिस। डायलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ब्लड होता है उसमें ब्लड का जो भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर किया जाता है। और जिन पर्सन्स की किडनी डैमेज हो जाती है तो उन्हें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकलवाना पड़ता है। और बच्चों ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब किडनी फेल हो जाती है, तो इसीलिए हमें अपने बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। हमने एनिमल्स का पूरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अनवांटेड मटेरियल एक पर्टिकुलर जगह कैसे स्टोर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है और ऑक्सीजन का क्या है, ये सब हमने एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा। बट इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, हम प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। बच्चों, क्या प्लांट्स को भी खाना बनाने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, बिल्कुल पड़ती है। पर प्लांट्स के पास फूड कैसे आता है? फूड कैसे बनता है? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है? वाटर कैसे जाता है लीव्स के पास? तो इधर भी ट्रांसपोर्टेशन चलता है। ठीक है, तो इसी को हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। आपने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जो वाटर मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल से और रूट से वाटर जो है वो लीव्स तक ट्रांसफ़र किया जाता है, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर लीव्स खाना बनाती हैं, है ना। रूट्स प्लांट्स में खुद खाना तो बनाते नहीं हैं, लीव्स बनाती हैं। रूट्स उसे पानी ला कर देती हैं, तो पानी देती कैसे हैं? यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स खाना बनाती हैं प्लांट के लिए यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाती है। बट वाटर कहाँ से आया लीव्स के पास? रूट्स ने दिया। बट रूट्स ने दिया कैसे, है ना, ये पढ़ना है। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10, आपने चैप्टर 10 में पढ़ा है दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो फूड है वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। एंड एवरी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और सारे जितने भी सेल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के वो एनर्जी लेते हैं जब ग्लूकोज टूटता है। द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ, और वो जो सेल्स हैं वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं सारी एक्टिविटी करने में, ठीक है, सारे काम करने में। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसके लिए जितने भी सेल्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में उन सब तक खाना पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हैव यू एवर वंडर हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी जो भी रूट्स जो हैं वो वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, उसे लीव्स तक कैसे पहुंचाती है? क्योंकि देखो रूट्स नीचे, लीव्स ऊपर, कैसे पहुंचाती है, क्या सिस्टम काम करता है, ये पढ़ना है। हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव कैरीड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड, और लीव्स खाना बनाती है, ठीक है, तो बाकी पार्ट्स जो खाना नहीं बनाते उन तक खाना कैसे पहुंचता है, ठीक है, यहाँ ये पढ़ना है। अब देखो आगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या होता है, ये पढ़ते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को रूट्स के द्वारा, रूट यानी वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, समझ में आया। द रूट्स हैव रूट हेयर, चलो रूट हेयर भी होते हैं इस तरह से, जैसे ये कुछ रूट निकल रही है, रूट के ये ब्रांचेस, ये रूट हेयर्स हो गए सारे, चलो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, द रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर, जो भी वाटर में मिनरल्स होते हैं और उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, रूट का एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है उसके हेयर्स की वजह से, इसकी वजह से वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, और रूट हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किस किस के बीच में, किस किस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, वाटर और जो भी सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, ठीक है। कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम रूट टू द लीफ, यही तो सवाल है जो हम इतनी देर से जानना चाहते हैं। चलिए बच्चों अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यही तो जानना है। फूजो थिंग्स दैट प्लांट्स में हैव पाइप्स टू transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply water। अब ये फूजो है, ये हमारी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा कम कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं उनमें पाइप्स लगे होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू, जो जैसे हमारे घरों में पाइप्स लगे होते हैं वो पानी की सप्लाई करते हैं, इसी तरह से प्लांट्स में भी पाइप लगे होते हैं। खैर फूजो की बात सही है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर, इनके कुछ प्लांट्स लाइक वेसल्स होती हैं, या पाइप लाइक वेसल्स यानी पाइप जैसी कुछ नलियाँ होती हैं जो कि वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से ट्रांसपोर्ट करती हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स, और ये जो नलियाँ हैं ये कुछ स्पेशल सेल्स से बनी होती हैं, फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू, जो कि वस्कुलर टिश्यू बनाती हैं। अब बच्चों टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कई सारी सेल मिलकर एक काम करें तो वो टिश्यू बन जाती हैं,
ठीक है, दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म में कई सारी सेल्स मिलकर एक ही काम करें तो वो टिश्यू बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक ही काम कौन सा कर रहे हैं, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू है ना, द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। इसको हम क्या कहते हैं, जाइलम। जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, एक वस्कुलर टिश्यू है, क्या है, जाइलम। ठीक है, तो जाइलम आपको समझ में आया, जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब रूट से प्लांट्स तक पानी तो पहुंच गया, रूट से प्लांट्स तक पानी तो पहुंच गया, बट अब एक बार फिर से सुनो, रूट से लीव्स तक पानी तो पहुंच गया, बट लीव्स ने खाना बनाया, वो कैसे रूट्स तक जाएगा, क्योंकि रूट्स तो खुद खाना बनाते ही नहीं है ना। तो फिर लीव्स के द्वारा बनाया हुआ खाना रूट्स तक कैसे जाएगा, ये जानते हैं। The xylem form a continuous network of channel that connect roots to the leaves through the stem and branches, यानी कई सारी branches और stems के थ्रू ये अपना एक नेटवर्क बनाती है, जिसके थ्रू जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो लीव्स तक जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड, आपको पता है लीव्स खाना बनाती हैं। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और खाने को बॉडी के सभी पार्ट्स तक तो पहुंचाना है, रूट्स तक भी पहुंचाना है, और ये किसके द्वारा होता है, ये एक वस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है, जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम। Thus, xylem and phloem transport substances in plants. ये दोनों जो हैं, ये दोनों टिश्यूज जो हैं वो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, पहेली कुछ कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है, पहेली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल इन वाटर इफ दे आर समवॉट ड्राई। पहेली कह रही है कि उसकी माँ भिंडी और कुछ और सब्जियां जो हैं वो पानी में भिगो कर रख देती हैं, अगर वो सूख जाती हैं तो उसकी माँ ऐसा क्यों करती हैं? शी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर इनटू देम। वो जानना चाहती है कि पानी उन सब्जियों में घुस कैसे जाता है। तो बच्चों, जब सब्जियों को पानी में भिगोते हैं तो जो सब्जियों की स्किन जो है वो मॉइस्ट हो जाती है, उस पर नमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो भी वाटर होता है वो एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है। जो सब्जियां जो होती हैं वो भी तो सेल से मिलकर बनी होती हैं ना, तो एक सेल से दूसरी सेल तक जाता है और सब्जियों को मॉइस्ट एंड फ्रेश कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से जो पानी में भिगोने से सब्जी जो है वो ताज़ा सी हो जाती है। ठीक, अब एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 11.3, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर। हमें एक ग्लास टम्बलर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वाटर, रेड इंक, किसकी, रेड इंक, लाल कलर की स्याही की ज़रूरत, अ टेंडर हर्ब, टेंडर हर्ब में आप बालसम ले सकते हो, एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और ब्लेड की भी ज़रूरत पड़ेगी। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ टम्बलर, 1/3 टम्बलर को भर लीजिए। जो भी आपने टम्बलर लिया है, टम्बलर उसमें 1/3 पानी भर लीजिए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर, और जो पानी है उसमें थोड़ी सी ड्रॉप मतलब छोटी सी बूंद आप किसकी डालिए, रेड इंक की, यानी लाल स्याही की। बट द बेस ऑफ स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर। आपको उस स्टेम, जो भी हर्ब आपने लिया है उसकी स्टेम को काटना है और उसे ग्लास में डाल देना है। ठीक है, और उसे दूसरे दिन ऑब्जर्व करना है।
आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड? क्या कोई भी पार्ट जो है हर्ब का वो रेड दिख रहा है? इफ यस, आप उस हर्ब को निकाल कर देखोगे और देखोगे क्या कोई भी पार्ट रेड है? इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर? तो फिर वो कलर उस पर चढ़ कैसे गया, उधर तक पहुंच कैसे गया? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर रेड कलर। आप उस स्टेम को काट कर देखिए, ठीक है। इनसाइड द स्टेम, अंदर देखिए। यू कैन कट फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जो पानी है वो स्टेम के ऊपर मूव किया, यानी चढ़ा। इन अदर वर्ड्स, स्टेम कंडक्ट वाटर। स्टेम जो है वो वाटर को कंडक्ट करती है, अपने अंदर ले लेती है। जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर। इसी तरह से जो मिनरल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ऑल्सो मूव अप द स्टेम, स्टेम्स में ऊपर की तरफ मूव करते हैं अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ ही। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स, ये लीव्स पे जाते हैं। एंड अदर प्लांट पार्ट, और जो प्लांट का दूसरा पार्ट है उस पर भी थ्रू नैरो ट्यूब्स, पतली पतली ट्यूब्स के थ्रू, जिसको हम जाइलम कहते हैं, ठीक है। इनसाइड द स्टेम, स्टेम के अंदर एक जाइलम होती है, उन जाइलम्स के थ्रू ये लीव्स तक जाता है। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। भूजो वॉन्ट्स टू नो, ये जानना चाहता है भैया, बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। Why plants absorb a large quantity of water from soil then give it off by transpiration? इसके सवाल का जवाब हम तब देंगे जब हम पहले पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन। In class 6 you learned that plants release a lot of water by the process of transpiration. आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी पानी रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। तो वो जो पानी सॉइल से लेते हैं वो उस पूरे पानी को यूटिलाइज नहीं करते, उस पूरे पानी का इस्तेमाल नहीं करते। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, तो उन स्टोमेटा से कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है वेपर की फॉर्म में। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, यानी पानी का इवेपोरेट होना, भाप बनना लीव्स से, जनरेट अ सक्शन पुल। ये क्या जनरेट करता है? सक्शन पुल। द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। जैसे ही आप स्ट्रॉ से वाटर को ऊपर की तरफ सक करते हो ना, तो उसी तरह से जब वाटर इवेपोरेट होता है तो प्लांट में भी एक सक्शन प्रोड्यूस होता है, सक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट। जो प्लांट है उसमें वाटर जो है वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सके इन द टॉल प्लांट्स, जो प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं उनमें। ट्रांसपायरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से जो प्लांट है वो ठंडा भी रहता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।